हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने फंगल डिजीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, हेलमिंथिक डिजीज भी की थी। और इतनी डिजीज के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी रोकथाम, यानी कि इनको कैसे रोका जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए सोसाइटी में, इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम डिजीजेस से बचा पाए खुद को और दूसरों को ऐसे कि ताकि स्प्रेड ना हो। अब बच्चों आइए जानते हैं, चलिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस को रोकना और उन पर रोक लगा देना। चलिए, पर्सनल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों। आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत जब चल रहा था, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कहते थे सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ रखिए और उसके बाद घर को स्वच्छ रखिए। जिसने अपने आप को समझा उसने जग को समझा। तो आइए इसी को बढ़ाते हुए आगे, इसी मोटो को अपने साथ रखते हुए लेट्स कंटिन्यू द क्लास। यहां पर आप देख रहे हैं हमारी स्लाइड में एक सुंदर सी महिला, एक प्यारी सी आंटी हमारी पड़ोस की, वो क्या कर रही है, कचरा डाल रही है। यहां पर वो वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज को अलग कर रही है। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ डूइंग दिस स्टफ। ओके, चलिए, पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले कीप द बॉडी क्लीन, हमें अपने आप को इतना साफ रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम नहा रहे हैं 3-3 4-4 दिनों में और हमारी बॉडी में मॉइस्चर के कारण फंगस ग्रो कर जाए और मुझे क्या हो जाए, फंगल इन्फेक्शन। नहीं नहीं, मैं रोज नहाता हूं, आप भी नहाइए। यहां पर देख सकते हैं हम जॉन इब्राहिम साहब को जो नहा रहे हैं रोज, और यहां पर हम देख रहे हैं एक प्यारी सी बच्ची को जो पानी पी रही है। तो यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड एंड कीप द बॉडी क्लीन। दीज आर द टू थिंग्स बाय विच वी कैन कीप आवर बॉडी क्लीन एंड कैन मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन माय स्टूडेंट्स। चलिए, अब इसके बाद है पब्लिक हाइजीन। अपने आप को समझिए, बाद में दूसरों को समझिए। इसी के साथ पब्लिक हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। जो कचरा, जो गार्बेज, जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर से निकलता है, इवन इनफैक्ट हमारे बैग से निकलता है। कई बार हम क्या होते हैं, हम टॉफी खाते हैं और रैपर बाहर गिरा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर जो कचरा है उसको ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज को अलग अलग देना चाहिए, अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए घर में। क्योंकि जो वेट गार्बेज है, हो सकता है आप अपने पौधों में डाल दें और उसकी क्या बना दें, कंपोस्टिंग कर लें। जबकि ड्राई गार्बेज तो कचरा वाली गाड़ी आया, कचरा निकाल में डालना ही पड़ेगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था शर्मा जी और वर्मा जी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा ना होने के कारण वर्मा साहब पानी ले रहे थे, वो शर्मा साहब के एक्सक्रेटरी टैंक में से आ रहा था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर्स, पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक। मतलब रेगुलर क्लीनिंग, पीरियोडिक, टाइम टू टाइम हमें हमारे वाटर टैंक्स को साफ रखना चाहिए, स्विमिंग पूल्स को साफ रखना चाहिए, ताकि वहां से और कोई इंफेक्शन हमें ना लग सके और वहां पर जो गंदगी है, जो अनक्लीन मटेरियल है, वो वहां पर इकट्ठा ना हो, जिसके कारण हमने देखा है कि स्टेगनेंट वाटर के ऊपर मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं। और हमने इतनी सारी डिजीज पढ़ ली है, हमने देखा है कि मॉस्किटो एक्ट एज अ वेरी गुड कैरियर अलोंग विद हाउस फ्लाई माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर कंपोस्ट, ट्रैश और रिसाइक्लेबल मटेरियल तीनों के डस्टबिन अलग अलग रखे हैं। गार्डन में, एक गार्डन में अलग अलग रखे हैं। जो वेट मटेरियल है, जो मेरे केले का छिलका है, जो मेरा पील ऑफ बनाना है, वो यहां पर डालूंगा। जो मेरा रैपर है टॉफी का, वो यहां पर डालूंगा। और जो पेपर है, जो रिसाइक्लेबल है, वो यहां डालूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो यहां पर क्या है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपने देखा होगा। जो गंगा जी है, जो गंगा रिवर है, होली रिवर गंगा के अंदर हमने आजकल क्या लगा रखे हैं, फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट्स। तो वहां से जो पानी है वो वहां से फिल्टर होता है और आपके घरों तक सप्लाई होता है। मैं तो ये भी कहता हूं, सरकार ने पानी निकालने के लिए तो वहां पर फिल्ट्रेशन टैंक लगा दिए हैं, बट अलोंग विद इट वहां पर डंप करने के लिए वाटर को, उसके साथ भी क्या लगाना चाहिए, जबकि आप पानी डाल रहे हैं तो वो गंदा है, जो गंदगी जो डाल रहे हैं उसको भी हमें फिल्टर करना चाहिए। वी शुड फिल्टर दैट वाटर टू। लेट्स कंटिन्यू। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस और देयर बिलोंगिंग्स। ये तो हमने देखा ही था निमोनिया, कॉमन कोल्ड और अदर डिजीजेस में। वी सो दैट वन शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन सो एज टू प्रिवेंट हरसेल्फ और हिमसेल्फ। और इसी के साथ हमें ऐसे कहना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को, भाई साहब आप हमसे दूर रहिए, एक हाथ, कीप वन हैंड डिस्टेंस। जैसे हमने कोविड में किया था, हम क्या करते थे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।
चलिए, और यहाँ देख रहे हैं कि हमें साफ सुथरे हाथों से खाना खाना चाहिए। गोलगप्पे वाले भैया के पास पहले ये देखना चाहिए कि उन्होंने ग्लव्स पहने हैं या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, कल को अगर आपको टाइफाइड हो गया तो साल्मोनेला टाइफी अंदर आ जाएगा और घमासान मचा देगा। एक chaos will be made in your body, my dear students। चलिए, कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स। वेक्टर्स का काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? एक मच्छर। मच्छर या माय डियर स्टूडेंट्स मॉस्किटोज। मॉस्किटो एक्ट एज अ वंडरफुल मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर टू ट्रांसमिट डिजीजेस। कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब सर आपने हमें बोल तो दिया कि कंट्रोल और एलिमिनेट कैसे किया जाए, पर तरीका तो बताइए। चलिए सुनते हैं। Avoid stagnation of water. This is the key to control and elimination of mosquito. How? Avoid stagnation of water. Stagnant water क्या होता है my students? जो ठहरा हुआ पानी है, जो नाली का पानी है, जो गड्ढों में जो भर जाता है पानी, हम देखते हैं उसके ऊपर मच्छर आने लगते हैं और हमें कहा जाता है कि वहां पानी है, वहां पानी रुका हुआ है, वहां मच्छर है, वहां मत जाओ आधे कपड़े पहनकर, वरना तुम्हें मच्छर काट लेगा और तुम्हें हो सकता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारी हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देख रहे हैं पानी को खुला इकट्ठा ना करें प्लीज। इसीलिए घर के अंदर जो बकेट ऑफ वाटर हम भर के रखते हैं उसको प्लीज ढक दीजिए, ताकि उसमें मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो गैस ना आए और वहां पर मच्छर ना पनपे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए थोड़ी और कहानी बाकी है, उसको पढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ओपन एरिया है, ओपन स्टैग्नेंट स्पिट है, उसको बंद किया जाना चाहिए। और यहां पर एक महाशय, एक ह्यूमन बीइंग, एक हैंडसम हंग घूम रहे हैं हाफ पैंट पहने। इनको एक मच्छर काटेगा और विथ फुल गारंटी आई कैन से कि 99% इनको एक बीमारी होने वाली है, जैसे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। यार ये प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा आती है। हम क्या करते हैं, अपने कूलर को भर तो देते हैं, पूरे सीजन हम यूज करते हैं, पूरी गर्मी हम यूज करते हैं, बट वी डोंट क्लीन दैट कूलर। वी शुड क्लीन दैट कूलर सो एज टू अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर एंड ऑल्सो द ग्रुपिंग ऑफ मॉस्किटोज माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स। रात को सोने से पहले एक मच्छरदानी लगा लीजिए। मच्छरदानी के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ हर चीज से लड़ने का तरीका बताया जाता है। भाई साहब, हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर जुगाड़ निकाले जाते हैं। तो दिस इज द जुगाड़ माय डियर स्टूडेंट। दिस इज यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेनी सीजन, इन समर्स। ऑल्सो जो हमारे पॉन्ड्स, लेक्स हैं, वहां पर हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए लार्वीवोरस फिशेज लाइक गैम्ब्यूसिया इन पॉन्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं लार्वीवोरस क्या होता है। लार्वीवोरस क्या होता है? लार्वीवोरस होता है which eats larva, which eats larva। अब लार्वा किसका माय डियर स्टूडेंट्स? लार्वा ऑफ मॉस्किटो। क्योंकि अगर स्टैग्नेंट वाटर, अगर आपने खुले तालाब के अंदर ये फिश डाल दी, ये एक फिश है, अगर आपने गैम्ब्यूसिया फिश उस खुले तालाब में डाल दी, तो वहां पर जितने भी मॉस्किटोज ने मेटिंग की है माय डियर स्टूडेंट्स, उनके वहां पर जितने भी लार्वा है, एग्स है, उनको सब ये फिश क्या कर जाएगी? चट कर जाएगी, खा जाएगी, और आप बच जाएंगे बीमारी से, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फिलेरियोसिस। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, ये वो फिश है, ये वो महान फिश है जो पॉन्ड्स के अंदर रहने वाले मॉस्किटो लार्वा को चट कर जा रही है। चलिए, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस एंड ड्रेनेज एंड स्वैम्प्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? विच किल्स इंसेक्ट्स, विच, जैसे पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट? पेस्ट को मारते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? विच किल्स इंसेक्ट्स। उसको हमें स्प्रे करना चाहिए किसमें? डिचेस यानी कि नाले, यहां लिख देता हूं मैं, ड्रेनेज, गटर एंड स्वैम्स, इकट्ठा हुआ पानी, वहां पर हमें क्या डालना चाहिए? ये इंसेक्टिसाइड्स डालने चाहिए। ये क्या डालने चाहिए? ये मॉस्किटो किलर्स डालने चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स डालने चाहिए, जैसे काला हिट, ताकि मच्छर क्या हो? इकट्ठे ना हो। मॉर्टिन आपने सुना होगा। चलिए, यहाँ पर एक भाई साहब कर रहे हैं, एक हमारे भाई साहब कर रहे हैं जो काफी अच्छे दिख रहे हैं। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, जिसका नाम है लायन इंसेक्ट किलर।
which is not important, it's for kidding only. चलो, प्रोवाइड डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश। एक आपने सुनी होगी टाइगर जाली, वो क्या करती है? टाइगर जाली क्यों है? आप किसी भी एडिस मॉस्किटो देखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एडिस मॉस्किटो को देखेंगे जो क्या फैलाता है? डेंगू। वो दिखने में कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो दिखने में कैसा होता है? उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती है, जैसे टाइगर की बॉडी के ऊपर हो, टाइगर बॉडी स्ट्राइप्स। चलिए ठीक है, टाइगर बॉडी स्ट्राइप्स होगी तो मॉस्किटो का एंटर नहीं करने देगी और इससे आप बच पाएंगे। The precautions can avoid vector-borne disease like malaria, filariasis, dengue, fever and chikungunya। यानी कि ऐसे precautions जो हमने अभी अभी लिए, क्या क्या precautions लिए माय डियर स्टूडेंट्स? इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया, स्टेगनेंसी ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया, गैम्ब्यूसिया जैसी फिश पॉन्ड्स के अंदर इंट्रोड्यूस करी, और जो वायर मैश है उसे विंडोज, खिड़कियां, दरवाजों के ऊपर यूज किया, जिसके कारण हम किन डिजीज से बच पाएंगे? जैसे कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, कौन कौन सी? मलेरिया, फिलारियासिस, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया। चलिए, क्या आपको ये बातें समझ में आ चुकी है? हाँ सर, हमें अच्छे से ये बातें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सीनेशन। अच्छा बच्चों, आप बोलेंगे सर ये वैक्सीनेशन तो इम्यूनिटी का पार्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, यस यू ऑल आर राइट, बट वैक्सीनेशंस आल्सो प्रिवेंट द डिजीजेस, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है? फाइट करने के काबिल हो जाती है और जो इन्फेक्शन हमारे सामने आता है उसे ढूंढ देती है। चलिए पढ़िए आगे। Vaccination and immunization help to control diseases like smallpox, polio, diphtheria, pneumonia and tetanus। मतलब क्या बोला जाता है? वैक्सीन क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको वैक्सीन के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम में वैक्सीन के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आर इंजेक्शंस या कोई सब्सटेंस जिसके अंदर किल्ड या वीकेंड पैथोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड पैथोजन्स, जिसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और हमारी बॉडी को ट्रेन किया जाता है ताकि अगर वो इंफेक्शन एक स्ट्रॉन्ग रूप में हमें मिले तो हम उसको पीट दें। तो मैं यहां लिख देता हूं, वैक्सीन्स आर वीकेंड, कमजोर, एटीन्यूएटेड जिसका मतलब भी क्या होता है? कमजोर, एंड किल्ड pathogenic substances which generates immune response in our body, my dear students। अच्छा, आपने सुना होगा सर, हमें याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें लेके जाती थी जिंदगी की 2 बूंद दिलाने के लिए। 2 बूंद जिंदगी की क्या करती है? पोलियो प्रिवेंट करती है। और आज हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में पोलियो बहुत हद तक क्या हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स? इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, इरेडिकेट हो चुका है। और भी बीमारी जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, उनके लिए क्या बना दी गई है? डीपीटी वैक्सीन माय डियर स्टूडेंट्स। डीपीटी वैक्सीन एक तरह की वैक्सीन है जिसका नाम है डीपीटी वैक्सीन। मैंने बता दिया होगा आप लोगों को कि डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। तीन बच्चों, 3 दुश्मन एक ही तीर से, एक तीर से तीन निशाने। यहां पर एक बच्चे को देख रहे हैं जो काफी क्यूट सा है, वो क्या ले रहा है? पोलियो वैक्सीन मिल रही है उसे। पोलियो वैक्सीन तो ओरल पोलियो वैक्सीन, और ये कोई और वैक्सीन होगी जैसे डीपीटी मिल सकती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उसको लग रही है और वो डॉक्टर को देख रहा है। थैंक यू डॉक्टर फॉर मेकिंग मी इम्यूनो कॉम्पिटेंट, और मेरी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, जिसके कारण एक प्रोसेस आप और कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनाइजेशन भी हो रही है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ इम्यून रिस्पांस इन जनरेटेड। वो इम्यून रिस्पांस जनरेट होने की प्रोसेस को, हमारी बॉडी की उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। कि हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई? स्ट्रांग हो चुकी है। चलिए, ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स ऑल्सो हेल्प। ड्रग्स लाइक
एंटीबायोटिक्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है मार्केट में। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूंगा, बट एक बार फिर से आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझता हूं मैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? Antibiotics are the tablets or injections which are given to us ताकि जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको मार गिराने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स ये वैसा ही नाम है जैसा एंटीबॉडी का होता है, पर फर्क है, आपको आगे डिफरेंस बता दिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स सिंथेसाइज्ड। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किससे निकली थी माय डियर स्टूडेंट्स? पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम, अच्छा सर आप तो सही बोल रहे हैं, पेनिसिलियम तो एक फंजाई है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर राइट। एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की। अच्छा सर, ये एस्कोमाइसिटीज तो वही है जो फंजाई के अंदर है। एनसीईआरटी में नीचे की और राइट साइड की तरफ दे रखी है एस्कोमाइसिटीज, जिसको कहते हैं एस्कस फंजाई। यस, यू ऑल आर राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपने पढ़ लिया है आज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।